श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैशाख का बहुत ही प्यारा और पावन सा महीना चल रहा है, जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना है। देखिए, अगर आपके जीवन में आप चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी दूर हो जाए और मां लक्ष्मी आपके घर में वास करें, तो तुलसी गमले में एक दीपक जला देना बहुत ही छोटा सा उपाय है, जो आपको किसी भी गुरुवार के दिन करना है। इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिले। देखिए, जिन लोगों को श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है, कभी भी उनके जीवन में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। तो श्री हरि विष्णु के प्रिय महीने में अगर आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया, तो ऐसा आप मान के चलिए कि आने वाली 7 पड़ियों को भी धन की कमी नहीं होगी और हमेशा आपके घर में मां लक्ष्मी वास करेंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म का महत्व तुलसी पूजा में प्रयोग किया जाता। दवाओं का प्रयोग माता लक्ष्मी के सम्मान को प्रत्येक शुभ कार्य में प्रयोग के दिन भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी। अगर भगवान विष्णु नहीं तो माता लक्ष्मी। प्रसन्न कैसे नियुक्ति की पूजा। घर कभी दरिद्रता नहीं आती। हमेशा घर में रोज शाम को तुलसी में लाने से धन लाभ होता, बल्कि खूबसूरत होता है। लेकिन पात्रों में दीपक जलाने के दोस्तों कुछ नियम बताए गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको तुलसी पर विपक्ष ने क्वेश्चन पर चलाते वक्त के साथ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पर होने लगती है। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती, और अगर तुलसी माता प्रसन्न होंगे तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हाउ टू। सबसे पहले तुलसी की पूजा से आप इसी के दीपक को आसन, जरूर दीपक को आसन नहीं लेते हैं तो लक्ष्मी पूजा ग्रहण नहीं करती और आपको पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। कि महालक्ष्मी का प्रिय धुंध चावल, इसलिए दीपक चावल के आसन के ऊपर ही रखें कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो सके। कहा गया है कि व्यक्ति के नीचे चावल का आसन बिछाकर तेल का दीपक, क्योंकि चावल को संपूर्ण विपक्ष को पूर्णतया, इसलिए अगर आप भी तुलसी के नीचे, तो आप इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले आपको लेना है, कहते हैं का उपयोग सच्चे मन से माता लक्ष्मी भ्रमण करते, उसे लक्ष्मण करते हैं कि हो जाता है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ, मैं संपूर्ण कारगर हूं, कुछ भी पैसा पॉजिटिविटी सोचते कि माता लक्ष्मी आप मेरे घर पर हो, मेरे घर पर ही कर सकते हो, लेकिन चलाने में गलती करेंगे, तो उसके ऊपर दीपक और फिर माता लक्ष्मी माता से प्रार्थना की कि आपके घर में सुख शांति। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं शुक्रवार में तुलसी गमला में क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि तुलसी का जो पौधा होता है, जिस घर में भी तुलसी का पौधा लगा हो, सही दिशा में लगा हो और तुलसी से जुड़े हुए नियमों का पालन अगर आपने कर लिया, जिस तरह से किया जाता है, तो कभी भी पहले तो आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास ही नहीं होता है। दूसरी चीज कि जब भी आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, तो तुलसी के पौधे के अंदर इतना ज्यादा चमत्कारी प्रभाव होता है कि यह आपके घर में धन को खींचने का काम करता है, क्योंकि तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। इसमें मां लक्ष्मी वास करती हैं, साथ ही साथ नारायण वास करते हैं। तो देखिए, तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। आप सभी यह बात जानते हैं। तुलसी के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है। और साथ ही साथ अगर जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, तो तुलसी की मिट्टी से जुड़े हुए उपाय आपको विशेषकर गुरुवार के दिन जरूर करने चाहिए। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। कौन सा उपाय है? चुटकी भर आपको तुलसी के गमले की मिट्टी कहां पर अपने घर में डालना है, किस तरह से उपाय को करना है और कैसे। यह एक चुटकी तुलसी के गमले की मिट्टी आपके जीवन की बड़ी से बड़ी निर्धनता और गरीबी को दूर करके आपके घर की जो धन की कमी है ना, उसे दूर करेगी और धन में हमेशा आपकी वृद्धि होगी, हमेशा आपका पैसा बढ़ेगा। तो देखिए, कोई भी उपाय जब आप करते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ आपको करना है। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के ऊपर आपको विश्वास रखकर करना है। उपाय आपका जरूर सफल होगा। तो यह पहला उपाय है जो आपको किसी भी गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। अब देखिए,
बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे भाग्य में कुछ लिखा हुआ नहीं है, शायद क्योंकि हमारे जीवन में तो खुशियां आती ही नहीं है, हमें तो अपने जीवन में जो चाहिए वो मिलता ही नहीं है ना। आज हमसे पीछे जो लोग थे वह भी आगे जा चुके हैं, लेकिन हम वहीं पड़े हुए हैं। आज लोग अगर आपको ताना देते हैं कि यह लड़का, यह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, इससे कुछ नहीं होगा, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो आपको जीवन में ताना देते हैं, कहते हैं कि यह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं करता है ना, नहीं कर सकता है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम मेहनत भी करते हैं, बहुत से उपाय भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट क्या आता है निकलकर कि हम जहां थे हम वहीं पर खड़े रह जाते हैं, हम जाकर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा कारण होता है नजर दोष, है ना, नेगेटिव एनर्जी। इन सारी चीजों का प्रभाव, या फिर कुंडली में आपके कोई ग्रह ऐसे हैं जिनका संतुलन ठीक नहीं है, तब भी आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रहेंगे। धन हानि हमेशा आपके घर में होती रहेगी, है ना। तो देखिए, आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय है। आपकी सारी समस्याओं का हल आपको इस उपाय से ही मिल जाता है। आपको कोशिश करें कि हफ्ते का एक दिन चुन लें, आप गुरुवार चुन लें, मंगलवार चुन लें, कोई सा भी दिन आप चुन लें, है ना, कि इस दिन मुझे अपने घर में कपूर और लौंग जलाकर उसका धुआं जरूर करना है। तो देखिए, आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, और साथ ही साथ आपको 2 कपूर लेने हैं। आपको एक छोटी सी अगर चांदी की कटोरी आपके पास है तो वो ले लें, वरना चांदी की कटोरी तो देखिए हर किसी के पास होती नहीं है, तो आप कोई स्टील या फिर दिया ले सकते हैं, है ना। स्टील की कटोरियां, दिया, उसके अंदर आपको 2 कपूर रखने हैं, एक साथ नहीं रखेंगे, कपूर को एक एक करके, है ना। 2 पहले लौंग रखेंगे, 1 कपूर रखेंगे और जला देंगे अपने घर के मंदिर में, और फिर दूसरा कपूर उसी के अंदर आपको बढ़ा देना है और अच्छे से अपने घर में आपको इसे घुमाना है। देखिए, आपके घर का जो मंदिर है ना, ये आपके घर में सभी जगह पर ऊर्जा को फैलाता है। इससे होता क्या है, जब आप अपने घर के मंदिर में कपूर और लौंग जलाते हैं तो आपके घर में कहीं पर भी अगर नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर में 1 से ज्यादा कमरे होते हैं, 3, 4, 5 कुछ कमरे ऐसे भी होते हैं, या स्टोर रूम ऐसा होता है जहां पर बंद रहता है, अंधेरा रहता है, वहां कोई आता जाता नहीं है, लाइट्स नहीं जलती है, तो वहां पर क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। जब वहां पर अंधेरा होगा तो आप जब अपने घर में कपूर और लौंग का धुआं करते हैं तो इससे होता क्या है, जो भी नेगेटिव एनर्जी, नजर दोस्त, कुछ भी अगर आपके घर में ऐसा है तो वो निकलता है, आपके घर से भागता है। तो जब भी आप कोशिश करें कि एक दिन सप्ताह का चुन ले, अपने घर में लौंग और कपूर आप जरूर जलाया करें। इसका असर ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जो काम आपके लाख को कोशिश करने के बाद भी नहीं बनने थे, वह काम भी आपके बनने लगते हैं। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। गुरुवार के दिन यह उपाय, या फिर किसी भी दिन आपको जरूर करना चाहिए। यह पहला उपाय है जो आपको किसी भी गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। अच्छा, वैसे तो आप साल में जितने भी गुरुवार आते हैं किसी भी गुरुवार को कर लें, लेकिन एक बैशाख का महीना और एक कार्तिक का महीना, ये 2 महीने ऐसे होते हैं जो कि श्री हरि विष्णु के सबसे प्रिय महीने हैं। तो कोशिश करें कि बैसाख का महीना निकलने से पहले पहले आप इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए, जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की, जो कि आपको गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि सुबह स्नान आदि करने के बाद, गुरुवार के दिन, ठीक है ना, स्नान आदि करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद आपको तुलसी मां को सबसे पहले प्रणाम करना है और उनसे कहना है कि मैं आपके तुलसी के पौधे की थोड़ी सी मिट्टी ले रही हूं मां, ठीक है ना। उनसे आपको कहना है, उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी आपको जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा है वहां से आपको बहुत ही जरा सी तुलसी के गमले की मिट्टी लगा निकाल लेनी है। और फिर आपको क्या करना है, इस मिट्टी को आपको एक लाल कपड़े के अंदर रखना है। छोटा सा रुमाल ले सकते हैं, कोई छोटा सा कपड़ा अगर अलग से आपके पास है लाल रंग का, तो उसके ऊपर आपको तुलसी की मिट्टी को रख देना है। तुलसी की मिट्टी रख दी, इसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी की यह मिट्टी जिसमें आपने रखी है, इसके अंदर आपको गांठ लगा लेनी है। एक छोटी सी पोटली आप बना लेंगे, ठीक है ना, 1 या 2 गांठ लगाकर छोटी सी पोटली बना लेंगे। अब आपको क्या करना है,
यह जो पोटली है जिसके अंदर आपने तुलसी की मिट्टी रखी है, आपको यह पोटली अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है। लेकिन कैसे रखना है? सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी तिजोरी में कोई फालतू कागज ना हो, कोई भी ऐसा कागज जिस पर हिसाब किताब लिखा हुआ है या किसी चीज की रसीद वगैरह है ना, ऐसी कोई भी चीज आपकी तिजोरी में नहीं होनी चाहिए। हम पूरी अलमारी या पूरे संदूक की बात नहीं कर रहे हैं। जिस स्थान पर आप अपना धन रखते हैं, अलमारी के अंदर अलग से एक बॉक्स होता है, ना बना हुआ है ना तो उसके अंदर कोई कागज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से आप, अगर वो गंदा है, साफ सुथरा नहीं है, तो उसे साफ कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाल रंग का कपड़ा उसके अंदर आप बिछा लीजिए, चाहे पीले रंग का बिछा लीजिए, और वहां पर आपको इस पोटली को रखना है जिसके अंदर आपने थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी ली थी। लाल कपड़े में वो पोटली आपको अपने तिजोरी में रखनी है, और फिर आप अपना पैसा रुपया जो भी वहां रखते हैं उसे आप वैसे ही रखें। तो देखिए, जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी लेते हैं गुरुवार के दिन और उसकी पोटली बनाकर धन रखने वाले स्थान पर करते हैं, रख लेते हैं, तो इससे होता क्या है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि तुलसी की मिट्टी रखने से ही आप देखेंगे कि आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज की फिजूल खर्ची जो जीवन में बढ़ रही थी, ना कि पैसा आपके घर में नहीं आ रहा था, वो पैसा आपके घर में आने लगेगा, है ना? धन आने के रास्ते आपके जीवन में खुलने लगेंगे और मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसेगी कि कभी भी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होगी। तो इतना ज्यादा महत्व होता है यह तुलसी की मिट्टी का, क्योंकि तुलसी के गमले की मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास होता है। देखिए, जितना पुण्य आपको बहुत सारी पवित्र नदियों में जाकर, गंगा में जाकर स्नान करके पुण्य जितना मिलता है ना, उतना पुण्य तो आपको तुलसी के गमले की मिट्टी से ही मिल जाता है। कैसे? जब भी आप तुलसी के गमले की मिट्टी थोड़ी सी निकाल अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं ना, तो ऐसा आप मान के चलिए कि आपके भाग्य में भी जो नहीं लिखा हुआ है ना, आपके भाग्य में लिख गया है कि यह चीज आपको मिलनी नहीं है, वो चीज भी आपको मिल जाती है। जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का थोड़ा सा तिलक अपने मस्तक पर लगा लेते हैं, तो कोशिश करें कि यह उपाय बैशाख के किसी भी गुरुवार के दिन कर लें। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि उसको ऐसे ही रखा रहने देना है, कि हां, उसे ऐसे ही आपको रखा रहने देना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आपको हर गुरुवार को उसे चेंज करना है, नहीं, एक बार रख देंगे और उसे छोड़ देंगे, ठीक है ना? तो देखिए, जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे कि पैसा बहुत तेजी से आएगा, रुकेगा, टिकेगा, और धन की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से बंद हो जाएगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें, और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रह, मस्त रम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।